हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज होने वाली एक से बढ़कर एक 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में बताए गए एक एक बात को अच्छी तरह से सीख सकें। तो जब भी हमें इस तरह की बात को बोलने की ज़रूरत पड़े, मैं बैठा ही था कि फ़ोन बजने लगी, या फिर यूँ कहें जैसे ही मैं बैठा वैसे ही फ़ोन बजने लगी। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नो सूनर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस के सेकेंड पार्ट को बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए। पहला सेंटेंस है मैं बैठा ही था कि फ़ोन बजने लगी। नो सूनर हैड आई सैट डाउन दैन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं घर से निकला ही था कि उसने मुझे बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। या फिर यूँ कहें जैसे ही मैं घर से निकला उसने बार बार मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। नो सूनर हैड आई लेफ्ट होम दैन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। मैं घर पहुंचा ही था कि मेहमान पहुंच गए। इसके लिए कहेंगे नो सूनर हैड आई रीच्ड होम दैन द गेस्ट अराइव्ड और रीच्ड। मैं सोया ही था कि अलार्म बजने लगी। No sooner had I fallen asleep than the alarm began to ring. मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन खुल गई, या यूं कहें मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल गई। No sooner had I reached the station than the train started. मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, या यूं कहें मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा बारिश होने लगी। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। वह घर पहुंची ही थी कि बच्चे अपनी माँ को देखकर रोने लगे, या यूं कहें जैसे ही वह घर पहुंची कि बच्चे अपनी माँ को देखकर रोने लगे। नो सूनर हैड शी रीच्ड होम दैन The children began to cry after seeing their mother. जब भी हमें अपने सेंटेंस में कोई एक काम होने से पहले कोई दूसरा कोई काम हो जाता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जो काम पहले हो चुका है उस सेंटेंस को पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में बिफोर जरूर आएगा जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस में कोई एक जो काम पहले हुआ है उस काम से पहले शब्द आएगा। जैसे चोर के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो जो काम पहले हुआ भागने का उससे पहले शब्द सेंटेंस में आएगा। पहला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर बाद में आया, मरीज पहले मर चुका था। जो काम पहले हुआ उससे पहले कहेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारे सोने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। सोया बाद में, काम को पहले पूरा किया, जो पहले हुआ उसे बोलेंगे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही स्लेप्ट। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, इसके लिए कहेंगे वी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बिफोर द बेल रैंग
घंटी बजने से पहले। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले पार्टी शुरू हो चुकी थी, इसके लिए कहेंगे द पार्टी हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इसके लिए कहेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी, इसके लिए कहेंगे द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम बिफोर ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है समय समाप्त होने से पहले वह सारे प्रश्नों के उत्तर लिख चुका था, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ही हैड रिटन द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द टाइम एंडेड, या कहेंगे बिफोर द टाइम केम टू एन एंड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कोई काम करके, एक काम करके कोई दूसरा काम करने की बात करेंगे। जैसे काम ख़त्म करके मैं सो गया, नहाकर मैंने खाना खाया, पैसे बचाकर उसने कार खरीदा। कर और करके से जुड़ा हुआ सेंटेंस, इसके लिए पास्ट की बात को बोलने के लिए हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बोलेंगे। सेंटेंस की शुरुआत हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। एकदम ध्यान से समझ लीजिए। अपना काम ख़त्म करके मैं सो गया, इसके लिए कहेंगे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई फेल एस्लीप। नहाकर मैंने पूजा की और उसके बाद खाना खाया, हैविंग टेकन अ बाथ आई ऑफर्ड पूजा एंड देयरअपॉन आई एट फूड। नहाकर मैंने खाना खाया, इसके लिए कहेंगे हैविंग टेकन अ शावर आई एट फूड। पैसे बचाकर उसने कार खरीदा, हैविंग सेव्ड मनी ही बाउट अ कार। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। खाना खाकर मैं टहलने गया, इसके लिए कहेंगे हैविंग ईटन फूड आई वेंट फॉर अ वॉक। सांप देखकर वह डर के मारे कांपने लगा, इसके लिए कहेंगे हैविंग सीन ए स्नेक ही बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर। अपने दोस्त से मिलकर मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया, इसके लिए कहेंगे हैविंग मेट माई फ्रेंड आई लेट हिम नो अबाउट माई डिजीज इलनेस और सिकनेस। दिल्ली जाकर मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, इसके लिए कहेंगे हैविंग गॉन टू दिल्ली आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो, अगर तुम्हारी जगह, या यूँ कहें अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर वो तुम्हारी जगह होता, अगर वो उसकी जगह होता, इसके लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा उसके बाद आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता। इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। अगर उसकी जगह वह होती तो वह तुमसे शादी कर लेती। इफ़ शी वर हर शी वुड मैरी यू। या अगर यूँ कहना हो वह उसने तुमसे शादी कर लिया होता तो हम बोलते शी वुड हैव मैरिड यू। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करते। इफ आई वर यू आई वुड नेवर फॉरगिव हिम। अगर मेरी जगह तुम होते तो उसे कब का नौकरी से निकाल देते। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इफ़ यू वर मी यू वुड फायर हिम फ्रॉम द जॉब टू लॉन्ग अगो। या इसकी जगह मच अर्लियर भी बोल सकते हैं। अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या करते, इसके लिए कहेंगे इफ़ यू वर हिम व्हाट वुड यू डू।
अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं दिलो जान से उसकी सेवा करता। इसके लिए कहेंगे इफ़ आई वर हिम आई वुड सर्व हिम बाय हार्ट एंड सोल। अगर उसकी जगह तुम होते तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेती। इफ़ यू वर हिम द पुलिस वुड अरेस्ट यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। बात यह है कि या बात यह थी कि मैं उसे नहीं जानता था। बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बात यह है कि वह सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। बात यह थी कि वह सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए द थिंग इज दैट, द थिंग वॉज दैट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। बात यह है कि वह इस काम को बिल्कुल अकेले ही पूरा करना चाहता था। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द थिंग इज दैट ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट दिस टास्क ऑल अलोन। प्रेजेंट की बात है इसलिए हम लोग इसका यूज़ किए हैं द थिंग इज दैट। बात यह है कि वह सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है। द थिंग इज दैट ही वॉन्ट्स टू स्केल द न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। स्केल द न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस का मतलब नई नई सफलता को छूना। बात यह थी कि उसका यहाँ काम करने का मन नहीं कर रहा था। द थिंग वाज दैट ही डिड नॉट फील लाइक वर्किंग हेयर। बात यह थी कि वह तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी। इसके लिए कहेंगे द थिंग वाज दैट शी डिड नॉट वांट टू डिसीव यू। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम अरे यार, क्या यार से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। अभी तक आपने एक साथ नहीं सीखा है, लेकिन अब सीख लीजिए। जब भी हमें कहना हो अरे तुम तो पकड़े गए, अरे वह तो शर्मा गई, अरे वह तो भड़क ही गया, अरे हम तो हार गए, अरे हम तो फंस गए, या कहना हो अरे यार तुम तो डर गए, अरे यार तुम तो शर्मा गए। तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए अरे के लिए हे का यूज़ करेंगे। अरे यार के लिए हे बडी का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम जो भी बात बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। पहला सेंटेंस है अरे तुम तो पकड़े गए, हे यू गॉट काउड। अरे वह तो शर्मा गई, हे शी गॉट शाई। अरे वह तो भड़क ही गया, हे ही गॉट ट्रिगर, या हे शी गॉट ट्रिगर, वह भड़क ही गई। अरे हम तो हार गए, हे वी गॉट लॉस्ट। अरे हम तो ट्रैफिक जाम में फंस गए। इसके लिए हम लोग कहेंगे हे वी गॉट स्टक्ड इन ट्रैफिक कॉन्जेशन। अरे यार वह तो डर गया, हे बडी ही गॉट स्केयर्ड, या कहेंगे अरे यार तुम तो डर गए, हे बडी यू गॉट स्केयर्ड। अरे यार तुम तो शर्मा गए, हे बडी यू गॉट शाई, हे बडी यू गॉट शाई। अरे यार हम तो फंस गए, हे बडी वी गॉट स्टक्ड, हे बडी वी गॉट स्टक्ड। अरे यार तुम तो भड़क गए, हे बडी यू गॉट ट्रिगर। अरे यार तुम तो भावुक हो गए, हे बडी यू गॉट इमोशनल। अरे यार तुम्हारा दोस्त एक नंबर का चोर निकला। इसके लिए कहेंगे हे बडी योर फ्रेंड जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अरे यार तुम तो यह खेल हार गए। इसके लिए कहेंगे हे बडी, या कहेंगे ओ मैन यू जस्ट लॉस्ट दिस गेम। पढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग क्या यार से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे क्या यार तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता, क्या यार तुम्हें सड़क पर चलना भी नहीं आता, क्या यार तुम्हें तो पैसे कमाना भी नहीं आता, या कहेंगे क्या यार तुम तो पैसे कमाना भी नहीं जानते। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग व्हाट बॉडी का यूज़ करते हुए अपनी बात को बोलेंगे, यानी व्हाट बॉडी प्लस कंप्लीट सेंटेंस। क्या यार तुम्हें अभी ही आना था, व्हाट बॉडी यू टू हैड टू कम एट दिस वेरी मोमेंट। क्या यार अब बहाने मत बनाओ,
इसके लिए कहेंगे हे बडी डोंट मेक एक्सक्यूजेस। क्या यार कम से कम अब तो बहाने मत बनाओ। इसके लिए कहेंगे व्हाट बडी डोंट मेक एक्सक्यूजेस एट लीस्ट नाउ। क्या यार तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता, या यूं कहें क्या यार तुम्हें तो बात करना भी मालूम नहीं। व्हाट बडी यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक। क्या यार तुम्हें सड़क पर चलना भी नहीं आता, या यूं कहें क्या यार तुम्हें तो सड़क पर चलना तक मालूम नहीं। व्हाट बडी यू डोंट इवन नो हाउ टू वॉक अलॉन्ग द रोड। क्या यार तुम बोलते कुछ और करते कुछ और ही हो। इसके लिए कहेंगे व्हाट बडी यू स्पीक समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर, अगले सेंटेंस की ओर। क्या यार तुम्हें तो पैसे कमाना भी नहीं आता, या यूं कहें क्या यार तुम तो पैसे कमाना तक नहीं जानते। व्हाट बडी यू डोंट इवन नो हाउ टू अर्न मनी। क्या यार तुम तो छुपा रुस्तम निकले। इसके लिए कहेंगे व्हाट बडी यू गॉट टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। क्या यार तुम तो डर ही गए। व्हाट बडी यू जस्ट गॉट स्केयर्ड, या कहेंगे व्हाट बडी यू गॉट स्केयर्ड। क्या यार तुम तो शर्मा ही गए। व्हाट बडी यू जस्ट गॉट शाई।